बस बस हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि विशालम् क्षमाशीलयतु धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कीलकीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणकारम् नमो सतगुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरताजा भने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। पूज्य बाबा को भी मेरा प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, पंखा बंद कीजिए, इसको बहुत आवाज हो रही है। अच्छा, आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय प्रकाश बाबू के सुपुत्र के विवाह संपन्न होने के उपरांत दोनों वर और वधू के लिए सुंदर भविष्य के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए दोनों का दाम्पत्य जीवन मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है।
इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में कागभूषुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच के संवाद को हम लोग श्रवण कर रहे थे। जब पक्षीराज गरुड़ को मोह हो गया, तब वे कहाँ आए हैं अपना मोह भंग करने के लिए? कागभूषुंडी जी महाराज के पास आए हैं। कागभूषुंडी जी महाराज ने उनको अपने जन्म की कथा सुनाई, रावण के जन्म की कथा सुनाई, कुंभकर्ण के जन्म की कथा सुनाई और अपना भी मोह उन्होंने पक्षीराज गरुड़ के पास रखा। लेकिन फिर भी उनका मोह भंग नहीं हुआ। तब कागभूषुंडी जी महाराज कह रहे हैं कि हे खगेश, अब मैं तुमको अपना निज अनुभव की बात सुनाता हूँ। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। कागभूषुंडी जी महाराज ने कहा, यह खगेश, मैं तुमको अपना निज अनुभव सुनाता हूँ कि जब तक जीव हरि की भक्ति नहीं करेगा उसका कलेश दूर होने वाला। राम कृपा बिनु सोनो खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। कहते हैं खगेश, जब तक राम की कृपा नहीं होगी राम का बड़प्पन जानने में आने वाला नहीं। राम का बड़प्पन तभी हम जान सकते हैं जबकि राम जी की कृपा हो। इसलिए ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। अगर हम राम की प्रभुता को, उनके बड़प्पन को जानना चाहते हैं। कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भगति ढिराई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, उन पर विश्वास कैसे होगा? बिना जाने विश्वास होगा? विश्वास करने के पूर्व उनको जानना पड़ता है ठीक से। और जब विश्वास हो जाता है तब प्रीति होता है, मतलब प्रेम होता है। और जब प्रेम होता है तब भक्ति में दृढ़ता आती है। तो जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भगति ढिराई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। हे खगेश, चिकना वस्तु पर कितना भी जल ढार दिया जाए वह जल ठहरने वाला नहीं। बिनु विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं। ते ही बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सुख जीवन लह विश्राम।
बिना विश्वास के भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है। और जब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी, प्रभु द्रवित नहीं होंगे। और जब तक प्रभु द्रवित नहीं होंगे, उनका दया हमको मिलने वाला नहीं। राम कृपा बिनु सुख जीव न लह विश्राम। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, जीव को स्वप्न में भी सुख मिलने वाला नहीं। इससे क्या सिद्ध होता है कि पहले जानना पड़ेगा, फिर विश्वास करना पड़ेगा, फिर उनसे प्रेम होगा। जब प्रेम होगा तो भक्ति में दृढ़ता आएगी। लेकिन प्रश्न उठता है, प्रश्न सूचक चिन्ह है कि किनको जानना है, जानना किनको, विश्वास किन पर प्राप्त करना है। तो मैत्रेयोपनिषद में एक मंत्र आया है, एकमेवादित्यम यद गुरुर्वाक्ये निश्चितम एतदेकांतमित्युक्तम न मठो न वनांतरम। वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, उसे एक पवित्र स्थान पर, एकांत स्थान में, एतदेकांतमित्युक्तम, एकांत स्थान में, पवित्र स्थान में, शांत स्थान में आसन लगा करके उस प्रभु को अपने भीतर में पाने के लिए ध्यान लगाना चाहिए। उसे मठ में और वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ध्यान करना मन में, वन में और कोने में। वन किसको कहा गया? अब तो वन सब खत्म हो रहा है। वास्तव में यह संसार ही वन है। यह जो संसार है, इसी को जंगल कहा गया। पहले कुछ नहीं था, क्या था? जंगल था। इस संसार के किसी एकांत स्थान में कोई कोना खोज लीजिए, शांत पवित्र एकांत स्थान, वही कोना हो गया। और अपने मन को ध्यान में लगा दीजिए। तो ध्यान करना मन में, वन में और कोने में। वह परमात्मा एक है। पहले यह तो विश्वास हो जाए, यही विश्वास करना है कि वह परमात्मा एक है। ऋग्वेद में एक मंत्र आया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह परमात्मा एक है और वह अद्वितीय है। लेकिन विप्र लोग उसको अनेक नामों से विदित करते हैं, लेकिन अनेक नामों से विदित करने पर भी वह परमात्मा अनेक नहीं हो जाता, वह एक ही एक रहता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह ब्रह्म एक है। अगर कोई कहता है कि दो है, हजार है, लाख है, वह परमात्मा नहीं, वह सब नाशवान। इसको गांठ बांध लीजिए कि वह परमात्मा एक है। उसी एक परमात्मा को हम वैदिक धर्मावलंबी, जिसको हिंदू कहते हैं, उसी को वैदिक धर्मावलंबी कहते हैं। तो हम वैदिक धर्मावलंबी उसी एक परमात्मा को ईश्वर या भगवान कहते हैं। हमारे इस्लाम धर्मावलंबी उसी को गॉड या स्वर्ग अस्त पिता कहते हैं। उसी को इस्लाम धर्मावलंबी अल्लाह या खुदा कहते हैं। उसी को सिख धर्मावलंबी वाहे गुरु या रब कहते हैं। उसी को बौद्ध धर्मावलंबी बुद्ध कहते हैं। उसी को जैन धर्मावलंबी जिन या तीर्थंकर कहते हैं।
उसी को पारसी धर्मावलंबी अहुर मज्द कहते हैं, उसी को यहूदी धर्मावलंबी जेहेवा कहते हैं, उसी को चीनी धर्मावलंबी तीतीन कहते हैं। लेकिन इतना कहने पर परमात्मा इतने नहीं, वे एक ही एक रहते हैं। जैसे एक घाट पर 3 धर्मावलंबी बालक पानी पी रहे थे, तो जो वैदिक धर्मावलंबी बालक था वह कहता था कि मैं पानी पी रहा हूं। जो ईसाई धर्मावलंबी था वह कहता था कि मैं वाटर पी रहा हूं। और जो इस्लाम धर्मावलंबी बालक था वह कहता है कि नहीं, मैं आब पी रहा हूं। तो नाम तो 3 हो गया, लेकिन तत्व रूप में वस्तु एक ही है। 3 नाम होने से जल 3 नहीं हो जाएगा, वह एक ही एक रहेगा। उसी प्रकार वह परमात्मा एक है, लेकिन हम उसको अनेक नामों से विदित करते हैं। अनेक नामों से विदित होने पर वह अनेक नहीं, वह एक ही एक रहता है। तो उस एक परमात्मा को जानने के लिए यहाँ काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ को कहा है कि जाने बिनु न होई प्रतीति। जब तक उस एक परमात्मा को नहीं जानेंगे विश्वास कैसे होगा? तो परमात्मा के संबंध में जानना 2 तरह से होता है। जानना कितने तरह से होता है? 2 तरह से। ध्यान से सुनिए। एक होता है सुन करके और दूसरा होता है पहचान करके। तो सुन करके जो ज्ञान होता है उसको अधूरा ज्ञान कहा गया, और पहचान करके जो ज्ञान होता है उसको पूरा ज्ञान कहा गया। तो अभी जो ज्ञान हो रहा है सुन कर की पहचान कर, तो सुन कर ज्ञान हो रहा है, इसको बौद्धिक ज्ञान कहा गया। अगर सुन करके भी ईश्वर के संबंध में ठीक ठीक बात बुद्धि में धंस जाए और ईश्वर के संबंध में जानकारी हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो जीव के भीतर में इसका संस्कार पड़ जाता है। यह चेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदी हा वेदिन महति विनिष्टिह भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद लोकाद मृता भवन्ति। कि इस जन्म में अगर ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा, बौद्धिक रूप में भी, लेकिन अगर उसे नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि है। इसीलिए बिनु विश्वास भगति नहीं। जब तक जानेंगे नहीं विश्वास नहीं होगा। तो सुन करके उस प्रभु के संबंध में ज्ञान होता है, परमात्मा के संबंध में ज्ञान होता है कि वह परमात्मा कैसा, वह ईश्वर कैसा। संत कबीर साहब ने बड़े मजे की बात कही। वे क्या कहते हैं? बाबा अगम अगोचर कैसा, अताते कहीं समझाओ ऐसा। जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहाँ न जाई। दृष्टि न दिसे मुष्टि न आवे, बिन से नाही न्यारा। ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, अब पंडित करो विचारा। संत कबीर साहब कहते हैं बिन देखे प्रतीत न होवे, कहे न को पतियाना। संत कबीर साहब कहते हैं असमुझा होए तो शब्दे चिन्हे, अचरज होए अयाना। कोई ध्यावे साकार को और कोई निराकारा, वह तो इन दौते न्यारा, जाने कोई जानन हारा। काजी कथे कतेब पुराना, अब पंडित वेद पुराना। वह अक्षर तो लखा न जाई, मात्रा लगे न काना। नादी बादी पढ़ना गुन्ना बहु चतुराई धीना, कहे कबीर सो परे न परले, नाम भगति जिन छीना। बाबा अगम अगोचर कैसा,
ताते कहीं समझाओ ऐसा। उसके बारे में समझाओ कि वह परमात्मा कैसा है। तो कहते हैं दृष्टि न दिसे मुष्टि न आवे, बिन से ना ही न्यारा। इस आंख से वह देखने में आने वाला नहीं है और उसको मुट्ठी से भी हम नहीं पकड़ सकते हैं। उसका किसी काल में विनाश नहीं होता है। इतना ही नहीं, जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहा न जाए। जो दिसे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाए। जैसा हम देख रहे हैं परमात्मा वैसा है नहीं, और जैसा वह है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। जस कथिए तस होत नाही, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे, अरु परमारथ होए। बिंद नाद से अगम अगोचर, पांच तत्व से न्यार, तीन गुणन से भिन्न है पुरुष अलख अपार। नैना बनी अगोचरी, श्रवणम करनी सार, बोलन के सुख कारणे कहिए सृजनहार। वह परमात्मा ऐसा है जो दिसे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाए। सैना बैना कहीं समझाओ, जो गूंगे गुरु भाई। कितना भी उसके बारे में बोला जाए, लेकिन वास्तव में वह वैसा नहीं है। कोई मौन होकर के भी उसका अनुभव करे, लेकिन फिर भी उसका अनुभव नहीं कर सकता है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति और उसको गुड़ दे दीजिए खाने के लिए, अब पूछिए कि गुड़ का स्वाद कैसा है। वो तो गूंगा है, उसका बखान कर सकेगा, लेकिन मन ही मन बड़ा मुदित होता है, आनंदित होता है। उसी प्रकार जिसको परमात्मा मिल जाते हैं वह मन ही मन आनंदित होता है, उसी गूंगा के जैसा। उसके बारे में बखान नहीं कर सकता है। तो सैना बैना कहीं समझाओ, जो गूंगे का गुरु भाई। दृष्टि न दिसे मुष्टि न आवे, बिन से नाही न्यारा। ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करो विचारा। संत कबीर साहब कहते हैं बिनो देखे प्रतीत न होवे, या कहे न को पतियाना। जब तक परमात्मा को हम देखेंगे नहीं, विश्वास कैसे होगा? विश्वास होगा? नहीं होगा। तो संत कबीर साहब कहते हैं विश्वास होगा। समझना चाहते उस परमात्मा के संबंध में, तो समझा होए सो शब्दे चिन्हे, अचरज होए अयाना। अगर परमात्मा को जानना चाहते हो तो उस शब्द में अपना सूरत लगा दो जो परमात्मा का आदिनाद है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार जिसकी सूरत ब्रह्मनाद में लग जाएगी उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, पहचान हो जाएगा कि वह परमात्मा कैसा है। जैसा मेरा स्वरूप है वैसा उसका भी स्वरूप है, यही ज्ञान होगा। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। समझा होए सो शब्दे चिन्हे, अचरज होए अयाना। एक बार जिसकी सूरत उस ध्वन्यात्मक नाम में लग जाएगी, उस सार शब्द में लग जाएगी, सतनाम में लग जाएगी, उस परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वही सूरत इस आत्मा को परमात्मा में मिला देगी। तो समझा होए सो शब्दे चिन्हे, अचरज होए अयाना। लेकिन उस शब्द का ज्ञान कैसे होगा, उसकी अनुभूति कैसे होगी? इसी के लिए है ध्यान योग। इसके लिए भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति सब कोई करे लेकिन भ्रम नहीं करे। भक्ति कीजिए लेकिन भ्रम में मत पड़िए। लेकिन पहले भक्ति के स्वरूप को जानिए कि भक्ति का स्वरूप कैसा है। हमारी माई दाई बहन सब भक्ति करती है, लेकिन अगर भक्ति करने का ज्ञान नहीं हो कि भक्ति कैसे करना है, तो परमात्मा का ज्ञान क्या अपना भी ज्ञान होने वाला।
ऐसे तो भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति बतलाई, जिसको नवधा भक्ति हम कहते हैं। लेकिन हमारे परमाराध्य ने सार रूप में कहा, ईश्वर की भक्ति क्या है जानते हो? जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा, जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीवात्मा के ऊपर में जो त्रैमायिक आवरण है, उस आवरण से जीव को छुटकारा मिल जाए, उसी क्रिया विशेष विधि को परमात्मा की भक्ति कहा है। फिर से सुनिए, जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीवात्मा के ऊपर में जो त्रैमायिक आवरण है, वह त्रैमायिक आवरण क्या है? अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। तो जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा ये त्रैमायिक आवरण से जीव को छुटकारा मिल जाए, उसी का नाम है ईश्वर की भक्ति। सार रूप में जाने। और हमारे परमाराध्य ने सिद्धांत में कहा, हम लोग नित्य प्रतिदिन सिद्धांत पढ़ते हैं गुरु महाराज का, क्या लिखा हुआ है? मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, नहीं लिखा हुआ है? इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। ईश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय है। और ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। आप पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रखते। इसके बारे में भी लिखा हुआ है। इसके बारे में यही लिखा हुआ है अभी जो हम बताएं। इसके लिए मानस जप, वह क्रिया विशेष विधि का नाम क्या है? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके, आ गया ना? अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र। बात आ गई ना सामने? इसी को ईश्वर की भक्ति कहा है। अगर इस तरह की भक्ति आप करते हैं तो भ्रम में मत रहिए, काम निश्चित बन जाएगा। अगर इस तरह की भक्ति आप नहीं करते हैं, मतलब मानस जप नहीं करते हैं, मानस ध्यान नहीं करते हैं, दृष्टि साधना नहीं करते हैं और सुरत शब्द योग की साधना नहीं करते हैं, अगर यह काम आप नहीं करते हैं तो आप भक्ति नहीं, आप भ्रम में पड़े हुए हैं। क्या भ्रम में पड़े हुए हैं? तो ध्यान से सुनिए। संत पलटू साहब की वाणी में आया, भूत पिचास को पूजते, मर को होवे भूत है जी। अब भूत जोनी भ्रमत रहे, वाको नहीं आकुट है जी। गुबरैला फूल पर न बैठे, वह बैठे गुह और मूत पर जी। पलटू कुल रीति नहीं छोड़े, जहां बाप गया तहां पूत है। मतलब अगर इस तरह की आप भक्ति नहीं करते, आप परंपरा में पड़े हुए हैं। बाबा ये मेरी परंपरा, बाप किए, दादा किए, परदादा किए, हमको भी निभाना पड़ेगा। तो बाप दादा परदादा जहां मर के गए हैं, आपको भी वहीं जाना पड़ेगा। इसको खूब याद रख लीजिए कि बाबा क्या कह रहे हैं, जहां बाप गया तहां। अरे बाप दादा परदादा को ज्ञान नहीं था, वो चले गए जहां जाना था, लेकिन आपको तो ज्ञान है। पूर्ण गुरु मिल गए हैं, पूर्ण संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस, परमहंस मिले और इनका ज्ञान आप लोगों को मिल गया है। आप लोगों को होना चाहिए, जो भटक रहे हैं उसको रास्ते पर लाए, ताकि उनको भी वह दुर्दशा नहीं हो। इसमें बड़ाई है, और नहीं कि हम भी अपने को उसी सांचे में ढाल दिए। तब आप क्या सत्संग कर रहे हैं, क्या ध्यान कर रहे हैं,
कहाँ तक आपको ईश्वर पर विश्वास है? इसका मतलब ईश्वर पर विश्वास नहीं। जिसको एक ईश्वर पर विश्वास हो जाता है, जो एक ईश्वर पर निष्ठ हो जाता है, उसके जीवन में कभी अनिष्ट नहीं होता। इसलिए एक ईश्वर पर विश्वास प्राप्त कीजिए। संत कबीर साहब ने कहा, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ते बड़ा छोटते छोटा मीहिते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर वह साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजू रूह के नैना, अचुन चगुन वजुद न मानो, ते सुभा नमुना ऐना, जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब का, सो साहब दर्शावे, जाही रूह अल्लाह के भीतर, ते ही भीतर के ठाई, अरे रूप अरूप हमारी आस है, हम तो दुनहों के साईं, जो कोई रूह आपनी देखा, सो परमार्थ को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब का दिल दे। तो जो अपने स्वरूप को जानता है वही परमात्मा को पहचानता है। जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म की पहचान कहाँ से होगी? इसीलिए पहले अपने को जानिए। अपना ज्ञान हुआ, अपना ज्ञान नहीं हुआ तो औरों का ज्ञान कहाँ से होगा? यह शरीर आप नहीं है, आपको शरीर का ज्ञान हो रहा है, आपको अपना ज्ञान नहीं हो रहा है। अगर अपना ज्ञान हो तो बताइए आपका स्वरूप कैसा है? कभी अपने स्वरूप को आपने देखा है? अगर अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाता तब तो परमात्मा की पहचान हो जाती। जिस दिन एक बूंद जल की पहचान हो जाएगी, कुआं का जल, ताल तलैया का जल, नदी का जल, बाबरी पोखर का जल, समुद्र का जल, सब जल की पहचान हो जाएगी। लेकिन अपना ही ज्ञान नहीं हुआ तो औरों का ज्ञान कहाँ से होगा? प्रभु की पहचान कहाँ से होगी? इसीलिए अपने को जानना पड़ेगा। एक मुर्शीद हो गए फकीर, उनकी वाणी में आया, अरे मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के दे, पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके दे, जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं। यहीं का मतलब इस शरीर के भीतर, बाहर नहीं। जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा कर दे। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के दे। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, अरे बांगे इलाही हो रही, जरा गोसे में आके दे। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दिदगर है तो जरा सजदे में आके देख। मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के दे, खुद को मिटाओ खुदा मिलेंगे। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम को छूकर, अब खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा ले। बेहोश ये इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर है मोहम्मद बातिन में खुदा। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, अरे रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। इसके लिए दिल का हुजरा साफ रख, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उनको बिठाने। दुनिया भर का ख्याल जमा करके अपने भीतर में रखे हैं, वे कहाँ से बैठेंगे? इतना कूड़ा कचरा जो जमा करके रखे हैं। ध्यान पर बैठे, चिंता हो रही है पत्नी कैसी होगी, बच्चा का स्कूल जाने का समय हो गया, स्कूल से लाने का समय हो गया, भैंस चराने का समय हो गया, सानी चारा देने का समय हो गया। यही सब सोच रहे हैं। और तो और जहाँ कभी नहीं गए हैं, दिल्ली, बम्बई, जापान, नॉर्वे, स्वीडन,
वहाँ वहाँ मन जो है घूम रहा है, मस्ती मार रहा है, केवल नाम का शरीर को बैठा करके। कैसे ध्यान बनेगा? ध्यान करने के लिए मन को एक ओर लगाना पड़ेगा। अरे मन तुम लागी रहो यही ओर, एक ओर लगाना पड़ेगा। इसी के लिए है यह सत्संग। सत्संग कीजिए। सत्संग करने से क्या होता है? आपके मन के जो विकार हैं, वह विकार जो है छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ उसका दाल नहीं गलेगा। जब तक आप सत्संग में रहिएगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, आपके अंदर में कामना नहीं आएगी, आपके अंदर में लोभ नहीं होगा। अगर आपका मन सत्संग में रहेगा तब, ठीक है ना। ये नहीं कि तन सत्संग में और मन संसार में, तब नहीं होगा। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो षड विकार है, जिसका आप शिकार बने हुए हैं, इसका भी दाल यहाँ गलने वाला नहीं। बस मन को सत्संग में लगा करके। परम पूज्य शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती, और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जैसे हम धरती से सभी प्रकार के कंद मूल फल फूल को प्राप्त करते हैं, वैसे सत्संग से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। क्या चाहिए आपको? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, क्या लिखा? सुनी समुझहि जन, मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, असाधु समाजो। जो सत्संग में आकर के संत महापुरुषों की पीयूष वाणी को, अमृत वाणी को सुनते हैं, कैसे आनंद चित्त मन से, प्रसन्न चित्त मन से, मुदित मन से सुन करके समझते हैं, और समझ करके इसको जीवन में उतारने लगते हैं, मतलब निधि ध्यासन करते हैं, तो धीरे धीरे शरीर रहते वह भक्त या भक्तिन कोई भी हो, साधक या साधिकाएं कोई भी हो, शरीर रहते चारों फल, अर्थ अर्थात धन संपदा, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों फलों को वो प्राप्त कर ले। शरीर रहते प्राप्त कर ले, चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जलचर थलचर नभचर नाना, तो जल में रहने वाले, थल पर विचरण करने वाले और आकाश में विचरण करने वाले जितने भी जीव हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन तो पाओ। सत्संग के अलावा इन पांचों के मिलने का कोई दूसरा उपाय नहीं, इसलिए सत्संग करना पड़ेगा। सत्संगत जग सार साधो, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, सत्संगत जग सार रे। अरे काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार रे। अब वन में जाए कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे। इंद्रिन जीत करी न बस अपने, हृदय नाही विचार रे। मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बरो आचार रे। असाधु जन की कदर न जाने, मिले न सिरजनहार रे। बिनु सत्संगत ज्ञान न उपजे, कर ले जतन हजार। बिना सत्संग का यह ज्ञान होने वाला।
सत्संग करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा संगा। सत्संग करने से लाभ क्या मिलता है? कुछ तो लाभ मिलता होगा। तो सत्संग करते करते हमें सच्चे संत सद्गुरु मिल जाते हैं। सत्संग करते करते सद्गुरु मिल जाते हैं। जिनको भी गुरु मिले हैं पहले सत्संग किए होंगे तब न गुरु मिले हैं, कि पहले गुरु मिले तब सत्संग किए? पहले सत्संग सुने तब न सद्गुरु मिले। संत कबीर साहब को कहना पड़ा, मैं आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तर से, इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे। जब गुरु मिल जाते हैं तब वे हमें भजन भेद बतलाते, मानस जप करने के लिए बतलाते, मानस ध्यान करने के लिए बतलाते, और दृष्टि योग की साधना, ये 3 क्रिया बतलाते प्रारंभ में। ये 3 क्रिया जो मनोयोग पूर्वक करेंगे, मतलब पहले मानस जप करना पड़ेगा। मानस जप का अर्थ क्या होता है जानते हैं? मानस जप का मतलब होता है कि जो जप हमारे मन को त्राण दे दे, हमारे मन को स्थिर कर दे, हमारे मन को शांति प्रदान कर दे, उसी का नाम है मानस जप। जो मनोयोग पूर्वक गुरु मंत्र का जप करेंगे, मंत्र तो बहुत है, कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे मंत्रों में गुरु मंत्र जो है सभी मंत्रों का राजा है। भगवान शिव जी को कहना पड़ेगा, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो गुरु मंत्र बतला दे वही मूल मंत्र है। अगर मनोयोग पूर्वक गुरु मंत्र का हम जप करेंगे गुरु प्रदत्त विधि से, तो गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा, अनेक कोटि मंत्राणि चित्त व्याकुल कारणम, मंत्र गुरु प्राप्त मेकम स्याद सर्व सिद्धिधम। संसार में करोड़ों मंत्र हैं, अगर करोड़ों मंत्र से हम अपने चित्त को हटा करके अगर गुरु प्रदत्त विधि से गुरु मंत्र का जप करेंगे, तो यही मंत्र सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला गुरु मंत्र। इसीलिए मनोयोग पूर्वक मानस जप कीजिए। जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं। संत तेतरदास जी महाराज की वाणी में आया, वे क्या कहते हैं? संत तेतरदास जी महाराज कहते हैं, उनकी वाणी में आया कि ऐसा जप कीजिए, ऐसा जप कीजिए कि तीनों नयन मिलाई दे गुरु चरणन की ओर। संत तेतरदास जी महाराज ने कहा, जप और जापक के बीच में कोई गप नहीं हो। हम आंख बंद करते हैं, आंख जब बंद करते हैं तो सामने क्या दिखाई देता है? अंधकार दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? आप अंधकार में हैं, अंधकार है, आप अंधकार में हैं। आपका आसन एक होना चाहिए, सुख आसन में बैठना चाहिए। बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, सर ऊपर गोद में रहना चाहिए। शरीर बिल्कुल सीधा, सर, गर्दन, धड़ और कमर एकदम सीधी रेखा में, और आसन पवित्र होना चाहिए, स्थान पवित्र होना चाहिए, और हमारा मुख या तो पूरब की ओर या तो उत्तर की ओर होना चाहिए। जब भी अभ्यास करने के लिए बैठिए, पूरब मुख करके या उत्तर मुख होकर के बैठना चाहिए। आंख को सावधानी से
ज़्यादा आँख पर बल नहीं लगाना चाहिए, धीरे से पलक को गिराना चाहिए और आँख बंद करके एकदम गौर से नहीं देखना चाहिए, ताकत लगा करके नहीं देखना चाहिए। ख्याल से आपका मन अंधकार में लगा हुआ है, सामने में कुछ भी नहीं है, केवल अंधकार है। कुछ देर तक बैठे रहिए। जब कुछ देर बैठे रहिएगा तो आपको सचमुच में लगेगा कि भीतर में अंधेरा है और कुछ भी नहीं है। उसी अंधकार में रह करके अब आप अपने मन को जप में लगाइए, गुरु मंत्र में लगाइए, मतलब मानस जप में लगाइए। तो अब आपका मन जो अंधकार में लगा हुआ था अब क्या में लग गया? जप में। लेकिन अंधकार तो है, मन जप में लगा हुआ है, लेकिन सामने में क्या है? अंधकार है, लेकिन वह अंधकार गौण होकर के। गौण का मतलब अंधकार में आपका मन नहीं है, आपका मन है जप में लगा हुआ, लेकिन है तो अंधकार, वहाँ सामने में तो अंधकार है, लेकिन हमारा मन जप में लग गया, जप हो रहा है। अब ख्याल रखिए कि आपका मन, ख्याल का मतलब क्या? एक होता है बुद्धि, मन से भी सूक्ष्म क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि के द्वारा, ठीक है ना, कि मन हमारा इधर उधर नहीं भागे। जब मन इधर उधर भागता है तो पता चल जाता है कि हमारा मन भाग गया, ठीक है ना। तब जो है इस तरह से ख्याल, इस तरह से मन पर अंकुश लगा के रखिए कि मन भागे नहीं। ऐसा आपको लगे कि मन भागने लग गया, उसको पकड़ करके रखिए, मन मतलब जप में लगा करके रखिए, मन भागे नहीं। अगर भाग गया तो तुरंत समेट करके लेकर के आइए, ठीक है ना, क्योंकि मन है जड़ और यह जो सूरत है यह है चेतन। तो सूरत जो है वह मन से मजबूत है, मन तो खोल है, मेन तो सूरत है, मन के भीतर में सूरत है। इसीलिए समेट करके ख्याल से मन को जप में लगा करके रखें। जहाँ जहाँ मन भाग जाए मन को समेट समेट करके जप में लगाए। जप करते करते आपका मन जो है क्या हो जाएगा? मन को हिसक लग जाएगी, मतलब आदत लग जाएगी जप करने की। अब कितना भी जप कीजिएगा तो मन नहीं भागेगा। क्यों? बार बार मन को एक जगह लगाइएगा तो मन भी सोचेगा कि हम बार बार भागते हैं, हमको पकड़ करके लगा देता है, तो मन का भागना बंद हो जाएगा। लेकिन आप ही हार जाइएगा तो मने बलवान हो जाएगा, तब तो भागिए जाएगा। इसीलिए बार बार लगाइए, लगाते रहिए, लगाते रहिए, तो क्या होगा? लगते लगते मन लग जाएगा, ठीक है ना, जप में लग जाएगा। और जप आपका ठीक ठीक होने लग जाएगा। जब जप ठीक ठीक होने लग जाएगा तो जिस मंत्र का हम जप कर रहे हैं उसका रूप भी सामने आने लग जाएगा। जैसे एक माँ का 5 बेटा, किसी का नाम है गोपाल, किसी का नाम है राम, किसी का नाम है रोहन, किसी का सोहन, किसी का गौतम। तो माँ जिस बेटे का नाम लेकर के पुकारेगी तो उसी बेटे का चेहरा उसके सामने आएगा। राम का नाम लेकर पुकारेगी तो सोहन का चेहरा आएगा, और सोहन का नाम लेकर पुकारेगी तो गौतम का चेहरा आएगा? नहीं, जिस बेटे का नाम लेकर के पुकारेगी उसी का चेहरा उसके सामने आएगा। उसी प्रकार अगर हम गुरु मंत्र का जप ठीक ठीक कर रहे हैं तो गुरु का रूप भी हमारे सामने आने लग जाए। कहने का भाव ये, जब गुरु का रूप सामने आने लग जाए तो जप में ही मन को लगा करके रखिए। लेकिन जब देखें कि सामने आ रहा है तो जप पर से मन को हटा दीजिए और तुरंत रूप में मन को लगा दीजिए। अब मन रूप में लग गया, यही है मानस ध्यान। जिसका जप ठीक ठीक होगा उसका मानस ध्यान भी ठीक ठीक होगा। तो अब हमारा मन
इष्ट के रूप में लग गया, यहाँ से भी मन भागता है। मन अगर भागे तो फिर उसी तरह मन को लगाइए रूप पर। मन बार बार लगाते लगाते रूप पर लग जाएगा। अगर कुछ देर के लिए भी मन गुरु के रूप पर लग गया तो आपको आभास होगा कि हम गुरु महाराज को नहीं देख रहे हैं, अब गुरु महाराज ही हमको देख रहे हैं। ये आभास होने लग जाए कि हम गुरु महाराज को नहीं बल्कि गुरु महाराज हमको देख रहे हैं। जब ऐसा अनुभव हो जाएगा तो मन का मजाल नहीं है कि वो भाग जाए, मजाल नहीं है कि वो भाग जाए। हमसे कुछ छूट भी सकता है लेकिन गुरु महाराज से छूटने वाला नहीं है। देखिए यह है मानस ध्यान। जब ध्यान करके उठिएगा तो आपको सब तरफ गुरु महाराज ही दिखाई दे। खाना बनाते समय, सोते समय, स्नान करते समय, शौच करते समय, जो भी आप काम कीजिएगा लगेगा कि गुरु महाराज तो हमारे साथ ही साथ हैं। आप निडर हो जाइए, एक नंबर का पक्का भक्त हो जाइएगा। अब आप गुरु का ख्याल नहीं, गुरु आपका ख्याल कर रहे हैं। ये है मानस ध्यान। क्या समझे? जब ऐसा ध्यान हो जाएगा तब रूप पर से भी अपने मन को हटा करके तब दृष्टि योग। तो अंधकार में रह करके हम मानस जप किए, अंधकार में रह करके हम मानस ध्यान किए, अब दोनों हट गया तो बचा क्या सामने? अंधकार ही बच गया। अब इसी अंधकार में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर दृष्टि की दोनों धारों को एक करने का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दृष्टि को चलाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग एकदम दृष्टि लगा करके देखते हैं, नहीं। दृष्टि साधन कैसे करेंगे? दृष्टि साधन सामने में जो अंधकार है उसको सिमटी हुई निगाह से, ख्याल से, दोनों आंखों को बंद करके केवल मन को वहां लगाना है। केवल मन को वहां लगाना है, मन को लगा करके रखें, एकदम ख्याल से सिमटी हुई निगाह से देखना है, सामने में देखना है। देख रहे हैं, जितना आपकी दृष्टि सिमटेगी उतना आपका मन सिमटेगा, जितना आपका मन सिमटेगा उतना अंधकार सिमटेगा। आपकी दृष्टि का इतना सिमटाव हो जाएगा, इतना सिमटाव हो जाएगा जैसे कि जब आप सुई के छेद में डोरा घुसाते हैं तो दृष्टि को कितना समेटते हैं। अभी पूरा संसार है सामने में, एक सुई लीजिए और उसमें डोरा घुसाने के लिए कहा जाए तो सबको देखिएगा, सबको देखेंगे तो डोरा घुसेगा। तब चारों तरफ से दृष्टि को समेट लेते हैं और दृष्टि को समेट के कहाँ लेके जाते हैं? सुई के छेद पर। दृष्टि को समेट करके और डोरा को भी, सूता को भी खूब समेटते हैं। अगर सूता का डोरा ऊपर नीचे रहे तो वह छेद में नहीं घुसेगा। खूब समेट के फिर देखते हैं और उसी बीच सामने से कोई गुजर जाए, पता चलेगा कौन गुजरा? नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि सिमट गई है, छिद्र के पास लग गई है। और उस डोरा को घुसाइए उसमें तो छेद के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कारण कि आपकी दृष्टि सिमट गई। ठीक है ना? उसी तरह से दृष्टि साधना में यह जो अंधकार पहाड़ के जैसा है वहाँ सिमटी हुई निगाह से देखना पर। कैसे? कहे कबीर चरण चित राखूं जो सुई बिच डोरा रहे। उसी प्रकार उस चरण में अपने चित्त को लगा करके रखना है, उस चरण नख में अपने मन को लगा करके रखना है। तो अंधकार जो पहाड़ के जैसा है वह अंधकार सिमट करके एक राई के दाना के जैसा हो जाएगा। राई का दाना देखे हैं? एकदम सरसों के दाना के जैसा हो जाएगा, एकदम श्याम कंज, छोटा सा तिल बिंदु के समान हो जाएगा। लेकिन है तो काला, श्याम कंज है काला। पहले तो अंधकार के समान था, अब एकदम छोटा हो गया। वह अंधकार सिमट के
एक छोटा सरसों के दाना के जैसा हो गया। कारण क्या है? आपकी दृष्टि उतनी सिमट गई, ठीक है ना, सिमट गई है। अगर उतनी दृष्टि आपकी सिमट जाए और किसी को आप देख लीजिएगा, वह आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा, वह आपकी ओर मोहित हो जाएगा, जिसकी दृष्टि सिमट जाए। इतना दृष्टि में पावर है, ठीक है। तब जो है उस तिल बिंदु पर हमारी दृष्टि की दोनों धार जैसे जाकर के टकराएगी, वह तिल खिड़की खुलेगी और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। आपका जो अंतःकरण अंधकार से भरा हुआ था, अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा। अब भीतर में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो जाएगा। उस बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकल रहा है। उसी के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। जैसे ही वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा, आपके भीतर का दिव्य दृष्टि खुल जाएगा, क्योंकि उसी दृष्टि से वह प्रकाश देखने में आता है। इस चमड़े के आंख में उतनी ताकत नहीं है उस प्रकाश को हम देख सकते। इसी को संत तुलसी साहब ने कहा, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारत है जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई, निस्दिन सुरति रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई, सतगुरु संत कंज में बासा, अश्रुति समानी सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। एक पल के लिए भी आपका ध्यान इधर से उधर, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, वे क्या कह रहे हैं? संत पलटू साहब कहते हैं कि वहां कैसा प्रकाश हो रहा है? वे कहते, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोशन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, रहे जरत दिन राती, सतगुरु होए जो ताही के नजर में आवे, बिन सतगुरु नाही कोई वाके दर्शावे, निकसे एक आवाज, चिराग की ज्योति ही माही, अरे ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नाही, पलटू जो कोई सुने ताका पूरा भाग, अरे उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। यह जो मनुष्य की खोपड़ी है, यह उल्टा कुआं, इसमें ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा है। अंधकार का नामो निशान मिट गया, आप अंधकार से प्रकाश मंडल में चले गए। तब सुरत शब्द योग की साधना होती है। तो इस तरह की साधना पहले करनी पड़ेगी। इस तरह की अगर हम साधना करेंगे तो जन्म जन्मांतर का जो किया हुआ पाप है उस प्रकाश में जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान शिव जी का नाम सुने हैं? कोई नहीं भी सुने होंगे कि सब सुने हैं? सब सुने। उनकी वाणी सुनिए, वे क्या कहते हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, न आसनम सिद्ध सदृशम, न कुंभक सदृशम बलम, न खेचरी समा मुद्रा, न नाद सदृशो लयः, इह क्रोति सदा ध्यानम, आज्ञा पद्मस्य गोपितम, पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश एद विरोधतः, इह स्थित सदा योगी, ध्यानम कुर्यानि निरंतरम, तदा क्रोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थवत, यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानी वे,
तानि सर्वाणि सूत्रामेदज ज्ञानात् भवन्ति। शिरः कपाले रुद्राक्षरम बीवरम चिन्तयेद यदा तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत पुंज संप्रभः एतत् चिंतन मात्रेण पापानं संशयो भवेत दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शिव जी ने कहा। मतलब क्या समझे? भगवान शिव जी कहते हैं न आसनम सिद्ध सदृशम, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, कुंभक के समान कोई बल नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं और नाद के समान कोई लय नहीं। भगवान शिव ने मन के लय होने के लिए 1.25 लाख साधन बताए, जिसमें उन्होंने नदानुसंधान को श्रेष्ठ माना। भगवान शिव जी कह रहे हैं यह क्रोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम। जो कोई साधक सर्वदा गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने को प्रतिष्ठित कर लेता है तो पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश एद विरोधता। तो पूर्व जन्म कृत जितने पाप हैं, जितने दोष हैं, सबका नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। यह स्थिता सदा योगी ध्यानम कुर्यानि निरंतरम। इस प्रकार की स्थिति जब किसी जोगी की हो जाती है, यह स्थिता सदा योगी ध्यानम कुर्यानि निरंतरम तदा क्रोति प्रतिमाम प्रति जापम अनर्थवत। तो उसे किसी भी प्रकार की प्रतिमा का पूजन करना, कौन कह रहे हैं? नवीन बाबा नहीं कह रहे हैं, भगवान शिव जी कह रहे हैं। पढ़िए, शिव संहिता में यह मंत्र आया। उसे किसी भी प्रकार की प्रतिमा का पूजन करना, जप करना, तप करना, कोई अनुष्ठान करना, सब अनर्थवत है, किसी काम का नहीं। भगवान शिव ने कहा यानी यानी ही प्रोक्तानी पंच पद में सर्वाणी, यानी यानी ही प्रोक्तानी पंच पद में फलानी वे तानी सर्वाणी सूत्रा मेदज ज्ञानात् भवन्ति। कि हे देवी, पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा वह समस्त फलों की प्राप्ति आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। सिरः कपाले रुद्राक्षरम, यह जो सिर देख रहे हैं ना, सबके पास सिर है। इस सिर में एक ऐसा स्थान है जिसको कपाल कहा गया। यह जो 4 अंगुल का हमारा मस्तक है, इसको कपाल कहा गया। जहाँ एक भी बाल नहीं है उस स्थान का नाम है कपाल। तो सिरः कपाले, तो सिर में कपाल है जहाँ एक भी बाल नहीं है। रुद्राक्षरम, और इस कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है। कौन कह रहे हैं? भगवान शिव जी। इस कपाल के भीतर क्या है? रुद्राक्ष। दिखाई दे रहा है? चीर के देखिए, दिखाई देगा। तो भगवान शिव झूठे ना बोल रहे हैं। तो सिरः कपाले रुद्राक्षरम, सिर में कपाल है, कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है। और इतना ही नहीं, बीवरम, उस रुद्राक्ष में एक महीन छिद्र है। कौन कह रहे हैं? देवों के देव महादेव भोले शंकर कह रहे हैं। उस रुद्राक्ष में एक महीन छिद्र है, बीवर है। चिंतयेद यदा, जो सदैव वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है, अपने मन को लगा करके रखता है, अपने ध्यान को लगा करके रखता है, तो परिणाम क्या होता है? तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युत पुंज संप्रभ, वहां बिजलियों के पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है। एतत् चिंतन मात्रेन पापानम संशयो भवेत। और जब वह ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होता है तो जन्म जन्मांतर का जमा हुआ जो पाप है वह जल करके राख हो जाता है, जल करके राख हो जाता है। एतत् चिंतन मात्रेन पापानम संशयो भवेत दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम। हे देवी, वह कितना ही दुराचारी, कितना ही पापी क्यों न हो, अपने पापों से मुक्त होकर मेरे परम पद को वह प्राप्त कर लेता है। तो असली शिव पूजा यही ना है जी। अगर यह काम करते हैं
तब तो भगवान शिव जी की असली पूजा करते हैं, और नहीं करते हैं तब तो वही भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा, संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने। क्या कहा? बंद कराए पलक पट को, और कहे अब बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी, सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ी श्वेत सुरत सो धार भजे, अनहद उलझन यही युक्ति तजे, सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार नहीं। जब यह संसार नहीं था तब यह ज्ञान था, जब यह संसार है तब भी यह ज्ञान है, और यह संसार जब नहीं रहेगा तब भी यह ज्ञान रहेगा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा? हे अर्जुन, सबसे पहले मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने यह ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया, मनु के द्वारा यह ज्ञान राजा जनक के पास गया, और बाद में यह ज्ञान लुप्त हो गया, और वही ज्ञान आज मैं तुझे दे रहा हूं। मतलब में ही प्रगट संसार नहीं। यह संसार है तो भी ज्ञान है, और संसार नहीं रहेगा तो भी यह ज्ञान रहेगा। तो गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार नहीं, यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा। तो यह ज्ञान हम लोगों को प्राप्त है। तो ज्ञान तो मिल गया है, लेकिन अगर ध्यान नहीं करेंगे तब कल्याण होने वाला। इसीलिए थोड़ा थोड़ा भी अगर कोई अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा कीजिए, धीरे धीरे हिसक लग जाएगी, आदत लग जाएगी, और बेसी कीजिएगा। करते करते भीतर में कुछ अनुभूति होगी, संसार से वैराग्य होगा, और साधना में लीन हो जाइएगा, समाधि लग जाएगी। तब देखिए कैसा सुख है, तब उस सुख की प्राप्ति होगी। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझर झरते अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, बरभागी सुनते, सुनत लखत सुख लहत, अद्भुति में ही प्रभु। इसलिए कहने की तो बात बहुत है, हम कहते ही रह जाएंगे, लेकिन समय सीमा की कुछ मर्यादा है, तो मर्यादा में रह के कोई काम करना चाहिए। समय भी बहुत हो चुका है। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस सत्संग में आए, और सत्संग से आप लोगों ने लाभ उठाया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, आपके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें, और ध्यान के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में आपकी उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज। और मैं आशीर्वाद देता हूँ गुरु महाराज के तरफ से कि हमारे आदरणीय प्रकाश बाबू इतना सुंदर आयोजन कराएं, और मैं देखता हूँ हर साल ये आयोजन कराते ही रहते। और देखिए उनके हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। इतना प्रेम है उनके हृदय में कि हर साल हम ही को बुलाते हैं। इतना प्रेम है उनके हृदय में, और उनके हृदय में नहीं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, घर परिवार सबके हृदय में प्रेम। और कह देते कि बाबा आपको जाना है, तो हम भी कहते हैं कि एकदम हमको आना है। काहे आप लोग हलचल करें, थोड़ा सा समय है, रुक जाइए। तो मैं गुरु महाराज से के तरफ से उनका आशीर्वाद देता हूँ कि अपने सुपुत्र प्रशांत कुमार के
विवाह के उपरांत वर वधू के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे आदरणीय प्रकाश बाबू यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज की तरफ से उनका आशीर्वाद देता हूँ कि दोनों का जीवन मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो और दोनों का दाम्पत्य जीवन अच्छा बना रहे, दोनों में प्रेम बना रहे और उन दोनों के हृदय में यह सत्संग प्रवेश करे, गुरु महाराज का वास हो, ताकि बराबर यहाँ सत्संग होता रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, बोलिए प्रेम से श्री